प्यारे विद्यार्थियों, हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, गाउस का प्रमेय और अनुप्रयोग। कल हमने पिछले टॉपिक में विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और अवधारणा पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं सतत आवेश वितरण और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहली बात, आवेश वितरण हम दो टाइप का देख सकते हैं, एक कहलाएगा विविक्त और दूसरा होगा सतत। सतत आवेश वितरण से मतलब क्या होगा कि जहाँ पे आवेश बहुत छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में हो तो उनको हम अलग अलग या विविक्त नहीं कह सकते, तब ये कहलाता है सतत आवेश वितरण। और यहाँ पे हम आवेश घनत्व भी देखेंगे। आवेश घनत्व से मतलब है कि एकांक विमा में कितना आवेश है, वो कहलाएगा आवेश घनत्व। तो सतत आवेश वितरण यानी जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित हों, अति अल्प अल्पांशों के रूप में वितरित हों, तो इसे हम सतत आवेश वितरण कहेंगे। यानी एक समान रूप से वितरित हैं। ये 3 टाइप का होता है और वो 3 टाइप हैं। सबसे पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा हम पढ़ेंगे पृष्ठ आवेश वितरण और तीसरा हम पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण। तो 3 टाइप का आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, ये निर्भर करता है कि वस्तु जो है वो किस विमा में है, उसके अनुसार हमने 3 टाइप्स बनाए हैं। अगर मान लो कोई वस्तु जो है वो एकविमीय है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेखीय या यूं कहें सीधी लंबाई का तार है, तो वो रेखीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल हो सकता है। या हम कह सकते हैं पतला बेलन जिस पर अगर आवेश वितरित है तो उसको हम रेखीय आवेश वितरण कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस वस्तु की लंबाई पर आवेश का वितरण होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की लंबाई पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। अब जैसे मान लो कि ये एक सीधा तार है, रेखीय तार कह सकते हैं, और इस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित हैं। हमें इसकी लंबाई, हो सकता है कि लंबाई हम इसकी कैलकुलेट न कर सकें, हो सकता है अनंत लंबाई का हो, अपरिमित हो, तो उस केस में हम इसके कहीं पर भी अल्पांश ले सकते हैं। मान लें कि यह लंबाई अल्पांश है dl और इस छोटे से अल्पांश पर आवेश की मात्रा है dq। ऐसे dq अल्पांश आवेश मिलकर के इस पूरे तार पर वितरित हैं, तो उस केस में एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या होगी, dq/dl, और इस dq/dl को हम बोलेंगे लैम्ब्डा, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा dq/dl, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसका हम मात्रक लिख सकते हैं कूलाम पर मीटर। कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब हिंदी के अंदर वर्ड जो है वो केवल आवेश दे रखा होता है, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसका मात्रक कूलाम पर मीटर दे रखा होता है। तो यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कूलाम पर मीटर केवल आवेश नहीं है, बल्कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है, यानी जो दे रखा है वो लैम्ब्डा है। अब अगर मान लो हमें जो है इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो एक चीज़ तो पहले से हम ध्यान रखेंगे कि जब भी सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, तो उस केस में हमेशा हम इस पूरे को समान छोटे छोटे अल्पांश आवेशों से मिलकर के बना मानेंगे। और
ये इतना छोटा है कि इसको हम बिंदु आवेश के रूप में ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटे से अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बिंदु आवेश के समान मान सकते हैं। तो उस केस में इस dq अल्पांश के कारण मान लो कोई p पॉइंट है जो इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, तो उस p पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल अल्पांश के कारण उसको हम लिखेंगे dE इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा पास है k q बाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा k dq बाई आर स्क्वायर, या हम k को जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में भी लिखते हैं निर्वात के लिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई आर स्क्वायर। और अगर मान लो, क्योंकि ये हमने केवल अल्पांश आवेश dq के कारण p पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी है, और ऐसे ही बहुत सारे आवेश हैं, उन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं इसी टाइप से लिखी जाएगी, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई p पॉइंट से जो भी दूरी होगी उसके अनुसार। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका समाकलन करके कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिकलित कर सकते हैं, जैसे E इक्वल टू समेशन ऑफ DE, और यहाँ पे हम जो समेशन करेंगे वो लंबाई का करेंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे लंबाई का समाकलन या रेखीय समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई आर स्क्वायर। ये रेखीय आवेश के कारण एक तरह से विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे L जो है ये इससे हम डिनोट करते हैं कि ये जो समाकलन है वो लंबाई के साथ है या लंबाई के सापेक्ष है, लंबाई का समाकलन है जिसको हम रेखीय समाकलन कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। दूसरा हम देखते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण किसे कहेंगे कि जब कोई वस्तु द्विविमीय है यानी 2 डायमेंशनल है, तो उस केस में उस पर आवेश जो वितरित होगा वो उसके पृष्ठ पर होगा, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल पर होगा, तो इसे हम पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर उसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो इसे हम पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, जैसे परत या पट्टिका, इसको शीट बोलते हैं, इसको प्लेट बोलते हैं, और चालक गोला, इन सभी में पृष्ठ आवेश वितरण होता है, यानी आवेश जो है पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर परत का एग्जांपल लें तो इस टाइप से बना सकते हैं 2 डायमेंशनल, मान लो कि इस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित हैं। अब इस पृष्ठ में धनावेश वितरित है, उसकी मात्रा क्या है उससे हमें ज़्यादा यहाँ पे विशेष फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे क्योंकि एक समान आवेश वितरण देख रहे हैं, सतत आवेश वितरण देख रहे हैं, तो सेम जैसे यहाँ पे हमने रेखीय आवेश घनत्व लिया है वैसे ही यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में लेंगे। मान लो कि ये छोटा सा भाग है जिसका क्षेत्रफल dA है और इस पर आवेश की मात्रा dQ है, तो उस केस में dQ बाई dA ये कहलाएगा आवेश घनत्व, और ये आवेश घनत्व पृष्ठ क्षेत्रफल के सापेक्ष है, तो इसे हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के रूप में लिखी जाएगी, dQ बाई dA, पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका मात्रक अगर देखें यहीं से तो हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठ आवेश वितरण और पृष्ठ आवेश घनत्व dQ बाई dA, जिसको हम सिग्मा से
डिनोट करेंगे, ध्यान रखेंगे विशेष तौर से मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दे रखी हो और उसमें मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो तो हमेशा वो पृष्ठ आवेश घनत्व है। अब अगर इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, मान लो कि ये P पॉइंट है, R दूरी पर है, तो सेम तरीका है कि यहाँ पर भी हम ये जो छोटा सा अल्पांश आवेश है इसको बिंदु आवेश मानेंगे और इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE इक्वल टू K dQ बाई R स्क्वायर। अब यहाँ जो dQ था उसको हम लैम्डा इंटू DL से हटा सकते हैं, लैम्डा इंटू DL और लैम्डा कांस्टेंट, तो वहाँ पे हमने L के सापेक्ष समाकलन कर लिया। यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे कि DE बराबर K dQ को यहाँ से हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू DA, तो सिग्मा DA बाई R स्क्वायर। और अब अगर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो E इक्वल टू समेशन ऑफ DE और समेशन ऑफ K सिग्मा DA बाई R स्क्वायर। और यहाँ पर हम जो समाकलन कर रहे हैं वो पृष्ठ क्षेत्रफल का कर रहे हैं, तो इसका मतलब A लिख सकते हैं या S लिख सकते हैं। S सरफेस के लिए आ जाएगा, A फॉर एरिया। तो पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी K सिग्मा DA बाई R स्क्वायर का समाकलन। इस समाकलन को हम कहेंगे पृष्ठीय समाकलन, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल के सापेक्ष कर रहे हैं। अब तीसरा जो वितरण है वो है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण से क्या मतलब होगा कि जब आवेश किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से वितरित हों, सतत रूप से वितरित हों, तो इसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण के एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं अचालक गोला। अचालक गोला जिसको हम फर्स्ट लेसन में जैसे विद्युत बल रेखाएं भी बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आवेश होते हैं, अंदर आवेश जो है स्थित होता है। अचालक का मतलब मुक्त आवेश नहीं है, इसलिए जहां आवेश दिया जाता है वहीं पे रह जाता है, इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। अब इसके लिए भी हमें आवेश घनत्व और उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिकलित करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयतन आवेश वितरण से मतलब हो गया आयतन में एक समान रूप से आवेश का वितरित होना। और अब मान लें कि यहाँ जो छोटा सा भाग है इसका, इस भाग का आयतन है dV और इस पर आवेश की मात्रा है dQ। तो उस केस में यहाँ हम लिखेंगे एकांक आयतन में आवेश की मात्रा dQ बाई dV और dQ बाई dV को लिखेंगे रो। ये कहलाता है आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व dQ बाई dV। मतलब एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसका मात्रक हो जाएगा कूलॉम पर मीटर क्यूब, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो इस टाइप से हमने तीनों ये आवेश वितरण पढ़ लिए। अब इसके कारण भी अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इस अल्पांश आवेश dQ के कारण मान लें कि कहीं हम R दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, तो सेम फॉर्मूला K dQ बाई R स्क्वायर और इस dQ को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो सिग्मा इंटू dV मिलेगा हमें, यानी रो इंटू dV बाई R स्क्वायर। और उसके बाद में कुल अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम इसका समाकलन कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम V, K
सिग्मा dv बाई आर स्क्वायर, ये कहलाएगा आयतनी समाकलन, क्योंकि हम आयतन के सापेक्ष कर रहे हैं। तो तीनों टाइप का आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, और तीन टाइप के घनत्व भी ध्यान रखने हैं, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व और रो आयतन आवेश घनत्व। इन तीनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर है? अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में एक वलय है और इस वलय पर ये माने कि धनावेश एक समान रूप से वितरित है। वलय की त्रिज्या कैपिटल R है। पूछा जाता है कि वलय के केंद्र से x दूरी पर P पॉइंट है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी P पॉइंट पर वलय पर आवेश का वितरण एक समान है, और इसे हम किस टाइप का आवेश वितरण कह सकते हैं? क्योंकि वलय की केवल परिधि पर आवेश हैं, तो इसे हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण कहेंगे तो उस केस में इसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश है उसको हम लिख सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। अगर मान लो टोटल चार्ज Q है और हमने कोई छोटा सा अल्पांश ले लिया dq, तो फिर यहां पर भी सेम लिख सकते हैं हम dq बाई dl, और अगर टोटल के लिए लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं q बाई 2 पाई r, क्योंकि इसकी टोटल जो लंबाई है यानी वलय की परिधि वो है 2 पाई r। अब देखें, अगर मान लो P पॉइंट पर केंद्र से हमें जो है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके जो प्रत्येक अल्पांश आवेश हैं उसकी दूरी P से सेम रहेगी, यानी इस टाइप से हैं। तो ये सारी की सारी जो दूरियां हैं ये P पॉइंट से x तो नहीं होगी, क्योंकि x तो अक्षीय दूरी है। ये दूरी जो है हम जैसे फॉर एग्जांपल यहां से लें, मान लो r के रूप में, कहीं से भी ले सकते हो, ये दूरी r के रूप में ली जा सकती है और r समान होगा। अगर मान लो यहां पे हम कोई अल्पांश लेते हैं dq अल्पांश, तो इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पे Q0 की कल्पना करें, यानी एकांक धनावेश की, और एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो उस केस में इस पर बल की दिशा से हम विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करें और फिर परिमाण निकाल सकते हैं। तो ये धनावेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, इट मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ हुई dE, जिसको हम लिख सकते हैं k dq बाई r स्क्वायर। सेम ऐसे ही अगर यहां पर भी एक अल्पांश आवेश लिया जाए dq, तो इस dq के कारण यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में, यानी दूर की तरफ, k dq बाई r स्क्वायर। दो अल्पांश हमने लिए हैं और दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में सेम है, लेकिन दिशा अलग अलग है। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमेशा हमें घटकों में वियोजन करना है। घटकों में वियोजन के लिए x और y अक्ष बना ले, ये दोनों कोण सेम होंगे, तो इधर भी हम ये दोनों कोण सेम ले सकते हैं। उस केस में इस d का इधर घटक d cos थीटा हुआ, इधर घटक d sin थीटा हुआ। ऐसे ही इस d का इधर घटक d cos थीटा हुआ और इधर घटक d sin थीटा हुआ।
हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डी साइन थीटा परिमाण में समान और विपरीत दिशा में है, इसलिए आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, और डी कॉस थीटा एक ही दिशा में है इसलिए जुड़ जाएंगे। तो केवल अगर मान लो दो अल्पांशों का रिजल्टेंट देखें तो वो हमें मिलेगा डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा मीन्स 2d कॉस थीटा। और अब हम कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसका समाकलन कर सकते हैं। अगेन इस टाइप से लिखा जा सकता है 2de जो है ये है हमारे पास में k dq बाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा यहां से निकाल सकते हैं हम, ये हुआ हमारा आधार और ये है कर्ण, तो x अपॉन r। अगेन 2k x बाई आर क्यूब, ये डी क्यूब। अब अगर हमें समाकलन करना है तो उस केस में टोटल चार्ज तो q है, लेकिन क्योंकि हमने दो साइड में अल्पांश ले रखे हैं इसलिए हम केवल आधी परिधि के लिए देखेंगे, तो आधी परिधि के लिए आवेश जो है वो आधा होगा। तो रिजल्टेंट जो मिलेगा हमें E वो हम समाकलन से निकाल लेंगे, और यहां 2kx बाई आर क्यूब समेशन ऑफ डी क्यू जो हम करेंगे 0 से q बाई 2 तक। यहाँ q बाई 2 जो है विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, आधा इसलिए किया है क्योंकि हमने दोनों साइड में अल्पांश लेकर के 2 से पहले से गुणा कर रखा है। अगर आप यहाँ 2 से गुणा नहीं करते हो तो पूरी परिधि पर आवेश का समाकलन किया जा सकता है। तो ये हमें मिल जाएगा 2kx इंटू q बाई 2, और यहाँ जो r क्यूब है उसको हम रिप्लेस कर लेंगे कैसे कि r जो है वो कर्ण है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो r क्यूब हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा E का वो मिल जाएगा kqx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अक्षीय दूरी x के साथ E जो है वो इस टाइप से परिवर्तित होगा kqx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो हम एक वलय के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।